अब एक और सवाल जिसकी तरफ आपको लिए चलते हैं, सवाल ये है कि प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में जो है वो खत्म कब होगा। दरअसल दिल्ली एनसीआर में आज लगातार 7वें दिन सांसों पर संकट है। दिल्ली में अब से कुछ देर पहले हवा में जहरीले धूलकण का स्तर 471 पहुंच गया। जी हां, 471। हवा में PM 2.5 का स्तर 471 होने का मतलब यह है कि दिल्ली की हवा में सेहत के लिए सांस लेना जानलेवा हो सकती है। 6 घंटे पहले दिल्ली के रोहिणी का AQI लेवल 646 दर्ज किया गया। और समझ सकते हैं आप कि दिल्ली की हवा कितनी दम घोटू हो चुकी है। ये लगातार 7वां दिन है जब दिल्ली जहरीली हवा के संकट का सामना कर रही है। इस वजह से दिल्ली में ग्रैप 4 लागू करना पड़ा है सरकार को। दिल्ली में ग्रैप 4 कैसे लागू हो, इसे लेकर आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय में दोपहर 12 बजे सभी संबंधित जो विभाग हैं उनके साथ एक बैठक बुलाई है। बैठक में अलग अलग जो अधिकारी होंगे वो शामिल होंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन यानी CAQM में कल कौन से 8 बड़े फैसले लिए गए हैं। तो ये हम आपको जल्दी से जरा एक बार फिर से ये AQI दिखा दें। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर अगर आप देखें तो AQI इस वक्त क्या है। अभी ये कहा जा रहा है कि बारिश होनी नहीं है, इंतजाम वो दिख नहीं रहे हैं। हर जगह कहीं 300 के पार, कहीं 400 के पार ये AQI पहुंच चुका है। 500 के पार भी, 646 का आंकड़ा भी हमने आपको दिया, AQI पहुंच चुका है। तो दिल्ली NCR में इस वक्त सांस लेना जहर हो गया है। उसका मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जनरेटर सेट नहीं है, लेकिन पूरे यूपी और हरियाणा के अंदर जनरेटर सेट के धुओं की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जो काम हुए हैं, अगर भाजपा के लोग इसी समय जो काम चल रहे हैं ना उतना ही काम कर दें तो उससे भी दिल्ली की काफी भला हो जाएगा। भाजपा के लोग बोलने के लायक नहीं है। पहले काम करो फिर आकर के बात करो। ग्रैप 4 लागू करने की बात कही जा रही है, लेकिन जो दिल्ली की खासकर सीमा पे जो दिख रहा है कि ट्रकों की आवाजाही अब भी जारी है, उससे इन्फोर्समेंट क्या तरीका है? नहीं, अभी 12 बजे जो सीएम ने बैठक बुलाई है, सभी विभागों के जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया है और उसको लेकर के जो ग्रैप 4 है उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के आज चर्चा होगी और उसको लेकर के प्लान बनेगा, जिससे कि जो खासतौर से व्हीकल प्रदूषण है उसको और कंट्रोल किया जा सके। एक दो चिंता आम लोगों से जुड़ी है सर, जैसे बाजार है दिल्ली के, कई बाजारों से शिकायत है। बाजार के जो प्रतिनिधि वो लोग लगातार पत्र भी लिख रहे हैं दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को। बाजारों में फुटफॉल काफी कम है, नुकसान की भी उनकी आशंका है। देखिए, अब जिस तरह की स्थिति है, जब जिंदगी पे संकट आता है तो निश्चित रूप से उसका असर होता है। मेरे ख्याल से सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, स्थिति सामान्य हो, इससे सब चीज़ें सामान्य हो। लेकिन अभी तो लोगों की कोशिश हमारी यही है कि कम से कम इस जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए और जो लोगों के सांसों पे इसका असर हो रहा है उसको कम किया जाए। तो मुझे लगता है कि अभी सबको उसमें सहयोग करने की जरूरत है। अंतिम सवाल सर, दिल्ली में क्रिकेट मैच होना है और उसे लेकर हालांकि BCCI ICC की तरफ से कहा गया कि आतिशबाजी यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई इन्फोर्समेंट, कोई दिशा निर्देश इसके लिए जारी किया जा रहा है? नहीं, उसके लिए तो केंद्र सरकार ही जारी करेगी। तो सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। 2 सहयोगी सुशांत और आशुतोष हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आशुतोष, क्योंकि दिक्कत यह है कि समस्या जब पैदा हो गई तो अब उसके समाधान की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन समस्या की जड़ क्या है शायद वो सरकार समझ पा रही है या नहीं समझ पा रही, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। हर बार दिवाली से पहले कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली देखती है, ऐसी ही हवा में जीने को मजबूर होती है दिल्ली। दरअसल अर्पिता, समस्या भी सबको पता है, इसका समाधान कैसे होगा ये भी पता है। समाधान के लिए सही समय पर सही कदम उठाने होते हैं और हर साल की तरह इस बार सही समय पर सही कदम जो उठाने चाहिए थे वही लगभग जो है अनुपस्थित है। जो वैसे कदम नहीं हो रहे हैं उसकी गैरहाजिरी में समस्या हो रही है। फिर वही बार बार की बात है कि अभी आप दिल्ली में, मैं खड़ा हूँ यहाँ देख लीजिए, दिल्ली के बॉर्डर पर जाऊंगा, नोएडा गाजियाबाद से लेकर के हापुड़ मुरादाबाद आगे आप जलते चलते जाएंगे कि अब ये पूरे उत्तर भारत की समस्या हो चुकी है। राजधानी दिल्ली के पास अपनी गाड़ियों का
इमिशन है। सुबह आप ट्रैफिक जाम देखते हैं, गाड़ियां अगर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या पे खड़ी हैं लाल बत्ती पर, ट्रैफिक जाम भी है, धुआं तो उगल रहा है, लोगों की गाड़ियां हैं ही, इसके साथ साथ डस्ट पोल्यूशन है। हालांकि ग्रेफ 4 जब एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ये सब लाया गया था, ग्रेफ 4 बनाया गया था, तो इसीलिए था कि जैसे जैसे AQI बिगड़ेगा हम उसको चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। दिल्ली में कितना लागू हो रहा है, नोएडा में कितना लागू हो रहा है, गाजियाबाद, गुरुग्राम में कितना लागू हो रहा है, ये कोई नहीं जानता। कुल मिला के दरअसल देखिए स्थिति सीधी सी एक बात है, एक शहर इस स्थिति को नहीं रोक सकता, और अगर किसी को लगता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बेईमानी और खुद को जो है आप जो है छलावा कर सकते हैं। जब तक ठोस कदम बड़े पैमाने पर, यानी जो नियम दिल्ली के हो, जब तक वही नियम पंजाब, वही हरियाणा, वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए नहीं होगा, ये समस्या जो हम पिछले 8 साल 9 साल से देख रहे हैं, तस्वीरें भी अगर दिखा पाए आप देखना होगा। आज एक बैठक, ये देखिए मेरा एक चादर है, मतलब ये आप समझिए कि जैसे अभी लगता है, हम आमतौर पर ये तस्वीरें दिसंबर जनवरी में देखते थे जब कोहरा दिखाई पड़ता था। अब विजिबिलिटी 1 से 1.5 किलोमीटर की है। सुबह में जब गाजियाबाद नोएडा से चलता हूं दिल्ली की तरफ, विजिबिलिटी 600 से 700 मीटर है, और ये पूरी धुंध की जो है, अब समझ लीजिए शीतलहर भी शुरू हो गई है। साथ ही जो पराली का धुआं है वो है, गाड़ियों का कार्बन इमिशन है, धूल है, ये सब कुछ चूंकि ऊपर निकलना चाहिए, टोपोग्राफिकल फैक्टर है, हवा नहीं चल रही है, तो उसके बाद अब ये सेटल हो रहे हैं। और जब आपके वातावरण में ये सेटल हो रहे हैं, रोज इकट्ठा हो रहे हैं, और अभी जब पटाखों का धुआं भी इसमें शामिल होगा, एयर क्वालिटी पहले ही 600 तक जा रही है, ये 800-900 हजार तक पहुंच जाएगी। पहले ये गैस चैम्बर बना हुआ है, ज्यादा देर आप बोल नहीं सकते क्योंकि गले में आपको वो इचिंग महसूस हो रही होगी। तो अभी समझिए कि शायद वो सबसे बुरा समय तो आया भी नहीं है। हालांकि दिल्ली में आज एक बैठक हो रही है, क्या कोई ये बता सकता है कि बाकी के जो हमारे NCR के राज्य हैं, कहीं पर इस तरह की कोई बैठक हो भी रही है? क्योंकि दिल्ली अकेले तो नहीं है, क्या आसपास रहने वाले, जिसको हम NCR कहते हैं, एक पॉकेट कहते हैं, करोड़ों की ये पूरी आबादी है कोई सोचने वाला, है कोई जिम्मेदारी लेने वाला? कुल मिला के यही है, आरोप प्रत्यारोप। आम आदमी पार्टी बीजेपी को कोसेगी, बीजेपी आपको कोसेगी, कांग्रेस दोनों को कोसेगी, और कुल मिलाकर के जनता रह जाएगी। समय के साथ फिर कभी शायद हवा चले, पोल्यूशन निकल जाए, और फिर हम अगले साल इसी महामारी का इंतजार करेंगे। बिल्कुल। सुशांत भी हमारे साथ। सुशांत, सरकार ने खासतौर पर दिल्ली गवर्नमेंट ने देखें तो बहुत सारे कदम उठाए थे, स्मॉग टावर लगाए थे, लेकिन बहुत सारे स्मॉग टावर हैं जो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो जो प्रयास सरकार की तरफ से थे, क्या वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? आज जो बैठक होने वाली है, क्योंकि ग्रेफ 4 पहले ही लागू हो चुका है, आगे मीटिंग के बाद और क्या फैसले दिल्ली सरकार ले सकती है? देखिए अर्पिता, ग्रेफ 4 दिल्ली के अंदर जो है वो लागू हो चुका है, और उसी का एक नजारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। मेरी मौजूदगी सहारनपुर से देहरादून के एक्सप्रेसवे पर है, जिसका निर्माण कार्य जो है वो चल रहा था, लेकिन उसको अब पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, क्योंकि निजी कंस्ट्रक्शन और अब सरकारी कंस्ट्रक्शन जो वर्क चल रहे थे, उससे सबसे ज्यादा धूल जो है वो उड़ती थी। उसको आप देख सकते हैं कि इस पूरे कॉरिडोर को जो है काम को रोक दिया गया है, ताकि अगले कुछ दिनों तक, जब तक AQI लेवल वो अपने मॉडरेट स्थिति में नहीं पहुंच जाता, तब तक इस कंस्ट्रक्शन वर्क को शुरू नहीं किया जाएगा। लेकिन आज 12 बजे के आसपास एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो होनी है। उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ दिल्ली सरकार के एनवायरमेंट मिनिस्टर, तमाम आला अधिकारी, MCD, DDA, दिल्ली पुलिस, ये सब शामिल होंगे, क्योंकि ये जो नियम लागू होते हैं, ग्रेफ 4 के जो नियम है, उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी एक बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि दिल्ली के अंदर पटाखों पर बैन है, लेकिन हर साल दिवाली पर पटाखे जो है वो जलाए जाते हैं, और AQI लेवल जो है वो 1100 के पार पहुंच जाता है, जो अभी 600 के आसपास है। यही वजह है कि जिसके कारण इनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाए। एजेंसियों की ये जिम्मेदारी है, अगर वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट करती हैं तो शायद इसको कंट्रोल करने में राहत मिले। एक दूसरी बड़ी बात, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है उनका बयान आया कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर मिलकर के सरकारों को जो है वो काम करना होगा। दिल्ली सरकार भी ये जानती है कि वो कहती है बार बार, गोपाल राय भी ये कह रहे हैं कि मिलकर के काम करना होगा। दोनों सरकारें जरूर कह रही हैं, लेकिन दोनों सरकारों के अंदर आपस में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए द्वेष भी नजर आ रहा है। अगर आपको बैठक मिलकर के करनी है तो कर सकते हैं, इसमें किसी ने रोका नहीं। अगर दोनों बैठक करें तो एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो दिल्ली को लेकर के, NCR को लेकर के जो निकल सकता है। अगर तीनों मुख्यमंत्री चाहें तो इसको लेकर के बैठक करनी चाहिए। जब तीनों सरकारें ही प्रदेश की ये चाहती है कि मिलकर के काम हो, तो आखिरकार मिलकर के काम क्यों नहीं कर रही? कोई सरकार कदम जो है इस पूरे मामले पर आगे नहीं उठा रही है। ये भी एक दिलचस्प जो है वो देखना है, क्योंकि सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर कर रही हैं कि उनकी तरफ से पहल हो या उनकी तरफ से पहल हो, लेकिन अगर पहल हो जाए तो शायद दिल्ली NCR में जो हवा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये हालात जो बनते जा रहे हैं, उस पर कंट्रोल जो है वो आने की एक उम्मीद जो है वो हो सके।
बिल्कुल। और अब बड़ी कई सवाल यहाँ पर ये कि देखिए 7वां दिन है और ये 7वां दिन आखिरी दिन नहीं है कि आज ही स्थिति सुधर जाएगी और पोल्यूशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सीधा सा मतलब ये है कि अभी आने वाले दिन, यानी आप मान के चलिए 15-20 दिन, कुछ ऐसे ही दमघोटू जहरीली हवा में रहने के लिए आप और हम मजबूर हैं।